फ़लस्तीन में नरसंहार के ख़िलाफ़ मुनक़िद किया गया है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टाइन, इसके नाम से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इसमें जो है कोई एक जमात, कोई एक मज़हब के लोग, कोई एक फ़िरके के लोग, कोई एक ज़बान के जानने वाले लोग नहीं हैं। इसमें तमाम वो लोग जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, जो वहाँ जेनोसाइड के ख़िलाफ़ है, वो सब इसके अंदर शामिल हैं। जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें जो लोगों को आप बुला रहे हैं, तो क्या आप साइन बोर्ड वगैरह जो हाथ में लेकर चलते हैं, झंडे वगैरह किस टाइप के रहेंगे, क्या रहेगा? ऐसे लोगों को अपना आह्वान करना चाहेंगे कि क्या झंडे लेकर आना है, बैनर लेकर आना है, किस तरीके से रहेगा? जी, जितने भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें वहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो आप जेनोसाइड के ख़िलाफ़ हैं, आप कोई गैर अखलाकी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर जो भी मैटर लिख के लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। झंडे किस झंडे के ऊपर अभी हम लोग कमेंट नहीं करेंगे कि आप फ़लस्तीन के लेकर आइए, लेकिन आप हिंदुस्तान के झंडे बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। कुछ लोग अगर वहाँ पे फ़लस्तीन का अगर झंडा लेकर जैसा मैंने आपको बताया कि कुल जमात है, तो सारी तंजीमें, तमाम सोशल एक्टिविटीज़ उसके अंदर शामिल हैं। तो अपने तौर पे जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक से तो हमको बिल्कुल बेफिक्री है। कितनी तादाद में लोग आएंगे? हमारा अंदाज़ा ये है कि कम से कम 15,000 लोग वहाँ पर रहेंगे इंशाल्लाह। भिवंडी से हमने टारगेट दिया है, जो हमारे यहाँ का जो चैप्टर है उसको, कि कम से कम आपको 3,000 लोग यहाँ से मोबिलाइज़ करने हैं। जो लोग जाएंगे उनके लिए आप लोगों ने व्हीकल वगैरह का इंतजाम किया या वो खुद लाएं? नहीं, यहाँ पे जहाँ पे मेरी बात हुई है अभी यहाँ के लोकल जिम्मेदारों से, तो उनका कहना है कि अभी तक फ़िलहाल तो नहीं हुई है, आगे अगर कभी होगा तो इंशाल्लाह अपडेट करेंगे आपको। सरकार से हम ये चाह रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है, जो स्टैंड है, बहुत क्लियर होना चाहिए। हमने देखा है कि पिछले भी UN इजलास में ये हुआ कि जहाँ आपको अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करनी थी, जो आपका लॉन्ग लास्टिंग जो आपका स्टैंड रहा है हमेशा से, तो उससे जो है सरकार एब्सटेन करते हुए दिखी। जहाँ आपको खुलकर जो है उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी वो नहीं हुई दिखी। तो हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर जो खुलकर सरकार सामने आए और जो इक़दाम करने चाहिए वो करें। वहाँ फ़िलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीकर्स जो अभी तक कंफर्म हुए उनमें एक अबू आसिम आज़मी साहब हैं, एक स्वरा भास्कर हैं जो लेफ़्ट से हैं, जो बहुत वोकल रही हैं हमेशा, फ़हाद अहमद हैं जो उनके ही शौहर हैं, आप उनको जानते हैं अच्छी तरीके से। इसके अलावा हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वली रहमानी को किसी तरह ला सके। APCR के नेशनल हमारे जो हैं ज़िम्मेदार नदीम खान करके हैं, उनके लिए भी कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि SIO से हमारे तला मन्नान रहें, और भी लोगों की जान भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भिवंडी की जनता से ये अपील है कि आपकी आंखों के सामने, जिस पे आप जो है दिन रात स्क्रॉल करते हुए देख रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है, मासूम निहत्ते बच्चों को जो है कत्ल कर दिया जा रहा है, तो इस मौके पर हम इनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप उठिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, इंसानियत की खातिर उठिए, बिला तफरीक के मज़हब व मिल्लत उठिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, हमारे कदम से कदम मिलाइए, हमारे शाना बशाना चलिए और 10 तारीख को हमारे साथ जुड़िए। नहीं, मैंने जैसे पहले ही बताया कि अभी तक तो नहीं हुआ है, हमारे भिवंडी के ज़िम्मेदार बैठे हैं, अगर आगे होता है तो इंशाल्लाह वो आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल हमारी प्लानिंग में नहीं है, अचानक अगर हमारी प्लानिंग में कुछ चेंजेस आते हैं तो वो बताएंगे। प्रमुख अध्यक्ष नहीं है, फ़िलहाल जो हमने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं उनका नाम जो अवैस सिद्दीकी है। अगर कोई माहौल किसी किस्म का ख़राब होगा जी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका ज़िम्मेदार तो इंशाल्लाह पुलिस तय करेगी। पुलिस के पास जब हम पहुँचे थे तो पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करती है, तो उनके पास अपनी कार्रवाई के लिए जो कुछ भी डिटेल्स हमसे लेते हैं तो वो बराबर जानते हैं कि उसके बाद उनको क्या करना है। क्योंकि आमतौर से पुलिस का रवैया और वो जो है इन सब प्रोग्राम में अच्छा नहीं रहता। नहीं, पुलिस जो है, हम पुलिस से हम बहुत खुशगुमान है, अच्छी उम्मीद रखते हैं, बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से उन्होंने हमको जो परमिशन भी दे दी है और आगे भी इंशाल्लाह वो कोऑपरेट करेंगे। देखिए, आज का जो आपके साथ मीटिंग है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका मकसद दो है। एक तो ये कि हम फ़लस्तीन के लोगों के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार भिवंडी के आवाम की तरफ से और तमाम मिली तंजीमों की तरफ से करें, और इसमें तकरीबन तमाम लोगों को बुलाया गया था। किसी ख़ास मजबूरी से 2-3 लोग नहीं आ सके। और दूसरा मकसद ये है कि फ़लस्तीन के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो सारी दुनिया जानती है, तो हम हिंदुस्तान के लोगों का से वो जाए कि भाई हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन के गम में शरीक हैं,
और इसराइल जो ज़्यादती कर रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं और उसके ख़िलाफ़ हैं। ये असल मकसद, दो मकसद था। इसराइल क्यों ज्यादती कर रहा है, क्या मकसद है? भाई इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, जिसमें उनका जो नक्शा है वो तो बहुत बड़ा है, जिसमें तकरीबन अरब की आधी दुनिया जो है उनके ग्रेटर इसराइल में शामिल है। और अभी जो ट्रंप के तरफ से इब्राहिम अकॉर्ड पेश किया जा रहा है और जिस पर तमाम मुल्कों को मजबूर किया जा रहा है कि वो दस्तखत करें, वो उसी का हिस्सा है। तो इसलिए फ़लस्तीन जो है वो पूरे अरब पर ही एक तरह से कब्ज़ा करना चाहता है और उसकी इसलिए वो ज़्यादती कर रहा है। इसलिए कि फ़लस्तीन बीच से आप निकाल दीजिए तो कोई रेजिस्टिंग पावर आपको नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए रेजिस्टिंग पावर सिर्फ हमास है, इसलिए उसको बीच से निकाल करके उसके बाद वो समझते हैं कि सब तरनवाला हैं, जिस चाहेंगे हम उन पर कब्ज़ा कर लें। ये है असल उनका मकसद। महीनों से फलस्तीनियों को तंजीम में डाले जा रहे हैं, मगर अभी तक भारत सरकार ने कोई ऐसी पहल की कि आगे भी कर सकती है। देखिए, भारत सरकार का इससे पहले स्टैंड तो बहुत क्लियर था, लेकिन ये हुकूमत ऐसा लगता है कि दो बदू में है, न इधर की है न उधर की है। लेकिन बहरहाल जब वोटिंग का मरहला जब भी आया तो उन्होंने इसराइल के हक़ में वोटिंग नहीं की अभी तक, अभी उसके ख़िलाफ़। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मुल्क जो है वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ है और इसराइल के प्रो है, लेकिन ये है कि बहुत क्लियर स्टैंड उसका नहीं है इस वक्त। देखिए, इस बार बार प्रोटेस्ट होता रहा मुख्तलिफ उससे लोगों का। अभी इससे पहले आप CPM वालों ने ख़ुद प्रोटेस्ट किया है, मैं समझता हूँ 2-3 महीने पहले। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन ये कि इस वक्त वो ऐसा दब महसूस हो रहा है कि पूरा अमेरिका और इसराइल पूरे लोगों को ये मजबूर कर रहे हैं कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें और फ़लस्तीन के हक़ में जो आवाज़ें उठती हैं उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो इसलिए जो है ये मौका महसूस हुआ कि ऐसे दौर में जब आलमी ताकतें ये प्रोग्राम बना रही हैं तो हल्की ही सही ये आवाज़ आनी चाहिए कि फ़लस्तीनियों का हक़ अगर मारा गया तो लोग खामोश नहीं रहेंगे।